नमस्कार साथियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बीच में जो बेसिक अंतर है उनको पढ़ेंगे। पूर्व वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की प्रकृति और स्वरूप के बारे में चर्चा की कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार से प्रदर्शित होती है और आधुनिक या मॉडर्न अप्रोच के अंदर राजनीति विज्ञान की प्रकृति और स्वरूप कैसा दिखाई देता है। आज हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर। इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि शुरुआती जो राजनीति थी वो अधिकतर ट्रेडिशनल अप्रोच से प्रभावित थी और जब द्वितीय विश्व युद्ध आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत दृष्टिकोण थोड़ा इररिलेवेंट हो गया तो आधुनिक दृष्टिकोण उभर कर आया जिसमें अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में तो इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है और इस नाते मानात्मक प्रतीत होती या दिखाई देती है, और जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो व्यवहारपरक है, व्यवहार पे अधिक बल देती है, इस नाते अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होती है। दोनों में मुख्य अंतर निम्न प्रकार से है जिसको हम यहाँ देखेंगे। पहला जो अंतर है वो है परंपरागत राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच के विचारक हैं वो क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान और राज्य और सरकार का ही अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की विषय वस्तु क्या है, राज्य और सरकार ही नहीं, यानी राज्य और सरकार का अध्ययन तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में होता ही है, वरन साथ ही साथ मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है, जो मॉडर्न अप्रोच है, वो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर भी बल देता है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं, राज्य एवं सरकार के औपचारिक, वर्णनात्मक एवं विधिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो संस्थाओं के, राज्य के, सरकार के औपचारिक, वर्णनात्मक और विधिक अध्ययन पर या कानूनी अध्ययन पर बल देता है, जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों एवं राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि जो ऊपर हमने देखा कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ हमने देखा कि मॉडर्न अप्रोच में अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे शक्ति, सत्ता, दबाव समूहों का और किस प्रकार से राजनीतिक दल काम करते हैं, किस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया काम करती, उस पर भी उन्होंने अध्ययन को अपने विषय में शामिल किया। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति वैज्ञानिक है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे जिससे आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा माइंड में कि परंपरागत दृष्टिकोण तो क्या होता है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है। चौथे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि परंपरागत अध्ययन के लिए दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुयायियों ने वैज्ञानिक, तुलनात्मक, व्यवहारवादी, सांख्यिकी, गणितीय एवं इंटरडिसिप्लिनरी या अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया है। तो ये पद्धतियों का अंतर हो गया कि किन किन पद्धतियों से कार्य तो परंपरागत दृष्टिकोण करता था और किन पद्धतियों से कार्य आधुनिक दृष्टिकोण करता है। अगले पांचवें पॉइंट के रूप में हम देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के अनुयायी राजनीतिक, दार्शनिक मूल्यों के पक्षधर हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुयायी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के पक्षधर हैं या उसका सपोर्ट करते हैं। यानी मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो तो मूल्य युक्त अध्ययन पर बल देता है, यानी मूल्य युक्त अध्ययन करने पर बल देता है। वहीं इसके विपरीत जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन यानी मूल्यों को कोई मान्यता नहीं रखता है, मूल्यों से मुक्त अध्ययन पर बल देता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि छठे पॉइंट के रूप में परंपरागत दृष्टिकोण आदर्श से प्रेरित है और इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि हमें एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं इसमें जिसमें यानी कल्पनाशील अधिक है। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, कल्पनाशील है। ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिसकी वास्तविक रूप में कल्पना नहीं की जा सकती, जो वास्तविकता की आदर्श के धरातल पे, यथार्थ के धरातल पे
जिसको संभव बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए पर बल देते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो क्या है, यानी हमारे पास जो उपलब्ध है, राज्य जैसा भी है उसको और अधिक बेहतर बनाने की बात करते हैं। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण वाले चाहते हैं कि राज्य ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, हमें राज्य ऐसा बनना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक तो क्या होना चाहिए पर बल देते हैं, और जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक क्या है पर बल देते हैं। अभी इस प्रकार हम संक्षेप में देख सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण कल्पनावादी, आदर्शवादी एवं मूल्यों पर आधारित था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी, वैज्ञानिक एवं मूल्य निरपेक्ष है। दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु क्या है, पूरक हैं। अतः इन दोनों के मध्य उचित समन्वय और सामंजस्य की आवश्यकता है। अब इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो सी राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई, जिसके विचारकों में गार्नर को हम रख सकते हैं, सीले को रख सकते हैं, फ्रीमैन को रख सकते हैं, गिलक्राइस्ट को रख सकते हैं, ये परंपरावादी विचारक थे। ये मुख्य रूप से राज्य सरकार और राज्य सरकार दोनों के अध्ययन पर, औपचारिक अध्ययन पर बल देते थे। लेकिन समय काल परिस्थितियां बदली, तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी बदली, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो लगा कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है और अध्ययन का जो विषय है उसको विस्तृत करने की भी आवश्यकता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक थे उन्होंने नए समाज विज्ञानों से प्रेरणा लेते हुए, जिसमें अन्य जो समाज विज्ञान थे ना, अर्थशास्त्र है, जैसे समाजशास्त्र है, उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उनको भी अपनाते हुए अधिक वैज्ञानिकता की ओर कदम बढ़ाया। और उन्होंने इस भांति विचार बनाया जैसे कि राजनीति विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों के रूप में माना जा सके। और अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण समाप्त नहीं हो गया आधुनिक दृष्टिकोण के आने से। हाँ, उसकी जो गति है वो भले ही धीमी पड़ गई हो, उसको मानने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आ गई हो, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण आज भी चल रहा है और परंपरागत दृष्टिकोण थोड़ा धीमा पड़ गया है, उसके मानने वालों की थोड़ी कमी हो गई है, उसके मानने वाले कम हो गए हैं, लेकिन उसकी भी उपयोगिता या उसकी जो प्रासंगिकता है आज भी बनी हुई है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच के मूल अंतर को आपको समझ में आ गया होगा कि परंपरागत दृष्टिकोण तो क्या कहता है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है।